yourself on a pedestal. Do you think that person is gonna stay? Because that's not the real you. भाई लोग, back. हेलो एंड हेलो, हम लोग वापस आ चुके हैं. वी आर बैक अगेन. और आराम से बैठ जाओ. ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है. एक्चुअली आई हैव नो आइडिया कि मैं कितना बोल पाऊँ, क्योंकि इससे पहले पता मैंने एक और वीडियो बनाने की कोशिश की थी और वेट मैं 2x में बोलने लग गई थी. बट इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाने की कोशिश की थी और मैं वो वीडियो स्टार्ट की, फिर मैं उसको ख़त्म करना भूल गई. आई डोंट नो, वो वियर्ड बन गया, वॉट एवर. तो यस, मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पाई थी फॉर सम रीज़न, बिकॉज मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था. सो आज हम लोग वापस थोड़े से सिट डाउन वीडियोज़ पे आ रहे हैं. बिकॉज देखो, मेरे को सिट डाउन वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब आई जस्ट लव टॉकिंग टू द कैमरा. और यस, तो आज का टॉपिक 2 मिनट तो मैं यही यस 2 मिनट तो यही बकलोली करते करते मेरा ख़त्म हो गया. लेकिन अब हम लोग कुछ ढकी बातें करते हैं. बिकॉज पता है, आज आई एम गोना टेल यू सम स्टफ जो कि मैं एक्चुअली लाइक इन लेजिट रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ. तो आई थॉट व्हाई नॉट आप लोग को बताया जाए. मतलब समझ रहे हो, मतलब यू गाइस शुड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स. मैंने देखो कितने प्यारे नोट्स बनाए थे. बट लाइक मैंने अपने थॉट्स को पुट टुगेदर किया है. मेरे नोट्स देखे एक बार, आँख में आंसू आ गए. बट मैंने नोट्स देखे एक बार, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें. बट येस, अगर किसी को लग रहा हो कि ओ माय गॉड तुम कौन होती हो मैं बताने वाली, मैं मानसी हूँ, तुम शट इट, आई डोंट केयर. बट वट एवर, शुरू करते हुए अब देखो, मेरे को एक टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा बात करना होता है, इट्स फ्रेंडशिप. बिकॉज ऑब्वियसली मैं डेटिंग के बारे में बात नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी उम्र नहीं है, मैं नाबालिग हूँ, मैं भी डेट नहीं कर सकती. ठीक है, तो फिर व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज फ्रेंडशिप राइट. अब पता है, सीरियस क्लिप शुरू करते हैं भाई. देखो, अब वन थिंग इज़ फ्रेंडशिप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब देखो भाई, मेरा ये बहुत ही मेजर बिलीव है, क्योंकि देखो फैमिली इज़ समथिंग जो आप खुद से चूज़ करते हो, राइट. लेकिन फैमिली के बाहर फ्रेंड्स आर ऐसा वो ग्रुप ऑफ पीपल जो आप खुद चूज़ कर सकते हो. एंड फैमिली के बाद वो आपको शेप करेंगे, आपका ओपिनियन शेप करेंगे, आपकी पर्सनालिटी शेप करेंगे. सो आई रियली बिलीव कि हर चलते फिरते चूज़े को अपना दोस्त मत बनाओ प्लीज़. मतलब आई गेट इट कि, और ये जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लाइक हमारे एज के बच्चों में, मेरे एज के बच्चों में, और लाइक सबके हमारे एज के बच्चों में. मेरे साथ वैसा बहुत होता है कि आई थिंक कि ओ माय गॉड क्लास में सबसे दोस्ती करूँगी, सबकी बातें सुनूंगी, मैं तो सबकी देवी बनूंगी. बट इट्स नॉट ट्रू भाई. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप. मतलब तुम्हारे पास अगर 4 ही दोस्त, 2 ही दोस्त भाई, एक ही दोस्त है, लेकिन इफ़ दे आर द रियल वन देन इट्स रियली गुड. और पता है, बहुत बार इट्स नॉट दैट ईजी टू फाइंड दैट रियल फ्रेंड, और राइट, बहुत लोग को नहीं भी मिल पाता है. अगर आपको आपका वो रियल वन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चपटे चूज़े को जाके बोलेगी कि मेरे दोस्त बन जाओ. अब दोस्त के अलावा ये भी एक और चीज़ होती है कि अब देखो, आप किसी से ना अपना ओपिनियन लेते हो कि कुछ भी होता है कि अच्छा बताओ ये जीन्स कैसा लग रहा है, टी शर्ट कैसा लग रहा है, या फिर मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि टी शर्ट कैसा लग रहा है. बट आपके अपने लाइफ डिसीजंस के लिए भी आप ओपिनियन मांगते हो अपने दोस्तों से कि ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, मैं क्या करूँ, वट एवर, लाइक ऑल दैट स्टफ. सो आई रियली थिंक कि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, आपके दिमाग में क्लियर मैप होना चाहिए कि किसके डिसीजंस के मतलब ओपिनियन का मैं वैल्यू कर रही हूँ और किसका नहीं कर रही हूँ. बिकॉज देखो भाई, वो जो ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. मेरे लिए देखो कि मेरी बहन है, मेरे पेरेंट्स हो गए एंड मेरे फ्रेंड्स हो गए कुछ गिने चुने. मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनूंगी कि अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मानसी, शायद मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक रियल लाइफ डिसीजंस पे भी आपके हो सकते हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ओ बाय द वे टी शर्ट कैसा लग रहा है, मैं अपनी बहन से पूछ रही हूँ, शी हैज़ द राइट टू टेल मी कि हाँ शायद टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैं उसकी बात सुनूंगी, आई विल कंसिडर इट, क्योंकि हाँ मे भी शायद टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा. लेकिन वही अगर मेरे को कोई चलता फिरता तो चलो छोड़ो, चलते फिरते की तो तुम पागल ही हो, तुम बात क्यों ही सुनोगे. बट अगर तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है कि दोस्त, चलो फ्रेंड आई एम सेइंग, नॉट बेस्ट फ्रेंड, नॉट क्लोज फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, एंड दैट पर्सन इज सेइंग कि भाई ये तेरे टी शर्ट तो बहुत अच्छा नहीं लगा तेरे पे, मतलब थोड़ा टाइट सा लग रहा है, चेंज कर लो. नहीं, मैं नहीं चेंज करूँगी, तुम चेंज करो, तुम पागल हो. दैट्स व्हाट आई मीन. क्यों आप ना भाई किसी भी हर इंसान का ओपिनियन अपने ऊपर मत लो कि वो उसको डिसाइड नहीं करना है कि आप कैसे हो. एग्जैक्टली राइट. मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मैंने नोटिस किया है कि मतलब उनके दोस्त अगर उनको बोलेंगे, एंड मेरे साथ भी होता है ऐसा बहुत बार कि मतलब इनको कोई ऐसा बोल देता है कि ओ मानसी तुम तो लाइक थोड़ी सेल्फिश हो. इवन तो भाई मैं हूँ नहीं मतलब अगर मैं हूँ भी तो दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस. बट येस, तो अगर मेरे को कोई बोल भी देता है कि मतलब यू आर सेल्फिश, और मतलब मान लो किसी फ्रेंड ने बोला है मुझे, तो मैं उसके बारे में सोचूँ कि अरे यार इसने मेरे को सेल्फिश बोला, शायद मैं हूँ क्या थोड़ी सी, मतलब मैंने कुछ किया है क्या ऐसा. नहीं किया है तुमने. और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उस फ्रेंड की बात मत सुनो.
ये चीज़ तुम कैसे स्टॉप कर सकते हो? अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ बना के। भाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मेरा ये बहुत ज़्यादा मानना है कि इवन दो मैंने कहा ना कि पहले एक मैप बना लो कि हाँ इन लोगों की मुझे बात सुननी है, बट स्टिल ये मेरा मानना है, लाइक मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल बिलीफ है इस चीज़ पे। ज़्यादा तुम्हें और कोई नहीं जानता, कोई भी बोले कि हाँ मम्मी पापा ज़्यादा जानते, नहीं जानते हो तुम्हें, तुम जानते हो तुम अपने आप को, राइट भाई। अभी अगर मैं अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं करूँगी, और वो डेवलपिंग मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के सोचूँ कि अच्छा मानसी ऐसे करती है, मानसी ये करती है, नहीं। अपने नज़र में आप अपने आप को कैसे देखते हो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपका वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कैसे हो। तो ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा इंसान बोलेगा कि अच्छा आप ऐसे हो, तो आप उसको बोलेंगे हाँ हाँ इसको तो पता है मेरे बारे में। क्यों नहीं उसको पता है आपके बारे में? आप अपने साथ बैठो, आप अपने, देखो भाई बहुत अलग अलग तरीके होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, अपने आप को बिल्ड करने के। एंड बहुत लोग अलग तरीके से करते हैं, लोग फैशन से करते हैं, लोग पोइट्री से करते हैं, लोग बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं, डांस, सिंगिंग, वॉट एवर हेल्प्स यू, तुम करो वो, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि भाई पता है मतलब ये चीज़ें जो होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये बड़े होते तो आपके मतलब आपके करियर में दिखती है, आपके बड़े होने तक आपका दिखता है कि आपका सेंस ऑफ सेल्फ कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखो फ्रेंडशिप वाले कैटेगरी को व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि ओवरऑल चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, चूज़ अपने क्लोज फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। बिकॉज आप जो वो अगर दो लोगों की भी बात सुन रहे हो तो वो दो लोग की बात आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। तो मेक श्योर कि वो दो लोग आर लाइक मतलब अच्छे लेवल पे दैट यू कैन ट्रस्ट दैम। नेक्स्ट कम्स कि अब देखो मैं बहुत ज़्यादा ये करियर और ओरिएंटेड और यू नो स्ट्रीम मतलब अपने एज के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो अभी जैसे मैंने 10th पास की है एंड ऑब्वियसली अब मुझे अपना स्ट्रीम वगैरह चूज़ करना, अभी मैंने पास की नहीं है, बट मैं पास कर जाऊँगी, अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। बट येस, तो अभी मेरे को स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई, राइट। तो अगर देखो मैंने अभी PCM लिया है, बट अगर मेरा मन होता आर्ट्स लेने का तो मैं लेती, और अगर मेरा गोल क्लियर होता आर्ट्स में तो मैं वही लेती, ठीक है। तो ये चीज़ अपना बहुत ज़्यादा क्लियर रखो कि अरे नहीं यार मम्मी पापा बोल रहे हैं, मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, मम्मी नहीं, तुम्हें जीनी है अपनी लाइफ भाई। ये दिस इज़ वेरी सिंपल कि करियर, स्ट्रीम, इन सब के मामले में जो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, कैसे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कहाँ पढ़ना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन से कोचिंग में जाना है, कैसे पढ़ना है, तुम्हें कौन से एग्ज़ाम्स देने, प्लीज़ डिसाइड दैट योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि भाई इट्स एंड में जा कर के तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे एंड दैट्स सो रॉन्ग, डो नॉट डू दैट, ठीक है। तो इट्स बेटर अगर तुम्हारे मम्मी पापा से भाई झगड़े भी हो रहे हैं 4-5 दिन के लिए, इट्स फाइन, लेकिन तुम बाद में आके रिग्रेट तो नहीं करोगे ना कि मतलब नहीं यार मैंने अपनी क्यों नहीं सुनी। वो रिग्रेट पता है वो बड़े तक रह जाता है तुम्हारा। सो डू नॉट डू दैट। अगर तुम्हें कोई स्ट्रीम लेनी है, तुम्हें कोई एग्ज़ाम देना है, तो मेक श्योर तुम वो दो, रिगार्डलेस तुम्हारे पेरेंट्स को क्या चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स की देखो इंटेंशन हमेशा सही होता है, लेकिन अगेन एज आई सेड कि तुम्हें तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट होगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें पता है कि अगर तुम मम्मी पापा के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या वो तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम्हें वो चीज़ पता है। सो डू नॉट लिसन टू पीपल जस्ट बिकॉज तुम ड्रामे से भागना चाह रहे हो। नहीं भाई, दैट ड्रामा इज़ वर्थ इट, करो, लड़ो, इट्स फाइन, लेकिन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू प्लीज़। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा है कि यू जस्ट हैव टू लाइक कोई भी जॉब पकड़ो, जाके शादी कर लो, उसका बच्चे कर लो, उसका फिर रिटायर कर दो, फिर मर जाओ। नहीं, इट्स नॉट दैट एनी मोर। तुम वो करो जो तुम्हें खुशी दे रहा है भाई। और बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आई गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल मतलब मेरा तो भाई 2-3 फंडा बहुत क्लियर है कि मतलब अगर मैं अपने जॉब में या मैं अपने आगे वाले लाइफ में या मैं किसी चीज़ में खुश नहीं रह पा रही हूँ, देन देर इज़ लिटरली नो पॉइंट इन दैट जॉब और इन दैट मनी। मेरा सबसे बड़ा फियर यही है कि आई जस्ट एंड अप लिविंग अ लाइफ जो कि, और मैं बस ऐसे ना दिमाग बंद करके अब बस एक जॉब कर रही हूँ और फिर घर आ करके अपनी फैमिली को देख रही हूँ, फिर लाइक दैट्स इट, आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, देन दैट्स माई वर्स्ट फियर, आई वुड रैदर डाई। तो प्लीज़ वो करो जो तुम्हें करना है, लाइक प्लीज़, ठीक है। एंड येस, एंड आई नो इट्स रियली हार्ड, पता है कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें चूज़ करनी होती है ना खुद के लिए, तो इट्स रियली रियली हार्ड। तो बट स्टिल आई वुड से कि चूज़ इट फॉर योर सेल्फ। इफ बाप रे कितनी ज्ञान की बातें हो गई, मेरे को तो खुद ही में समझ नहीं आया। बट येस भाई मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे आँख में एक्चुअली मैंने थोड़ा सा काजल लगाया तो पता नहीं क्या हो गया है। ओके, अब ना देखो मैं दूसरी बात कर रही थी कि अब
देखो पेरेंट वाला चीज़ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ तो आई रियली डोंट नो बट स्टिल मैं तुम्हें ये बहुत ज़्यादा मैं ये भी बता रही हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ एंड आई होप ये किसी को हेल्प करे, नहीं कर रहा है तो इट्स फाइन भाई, मैं ऐसी भक्ति भी आ गई। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट थिंग आती है कि मैं जो सेंस ऑफ सेल्फ की बातें कर रही थी ना, तो दैट्स रियली अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्फिडेंस ऑफ, मैंने अब तक जितने फेजेस देखे हैं अपने दोस्तों में और अपने आप में, एंड भाई आई रियली बिलीव कि कॉन्फिडेंस कैन फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब देखो अब तुम कहोगे कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत लोग बोलते हैं लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वट एवर, एंड आई बिलीव इन दैट बाय द वे, फेक इट टिल यू मेक इट, एटलीस्ट फेक तो करो। क्योंकि अगर तुम्हें अंदर से लग भी रहा है कि ओ शिट भाई मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ आज, मेरा तो एकदम बाल ख़राब हो गया यार, यू डिस्कस्टिंग, डू नॉट लेट एवरी वन नो कि मतलब ओ भाई मतलब हर पागल के बता कि मेरे तो बाल गंदे लग रहे हैं मैं क्या करूँ। नहीं, तुम लिटरली सबको बोलो कि इधर आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मुझे 2 चाटे मार के चले जाओ। क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। डू नॉट लेट पीपल, मतलब व्हेन आई से कि ऐसे मत कि मतलब किसी को कुछ मत बताओ, साइड में रहो, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, वट एवर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड भाई तुम्हें आई एम नॉट सेइंग कि अंदर से ही, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्फिडेंस इज़ लाइक अ वेरी इंटरनल थिंग, मतलब वो तुम्हें अंदर से आता है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए फिजिकल फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो आपको नहीं पसंद आ रहे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़, मैंने कहीं मैंने प्रियांशी दी को ये बोलते हुए सुना था एंड आई रियली अग्री विद दैट। मतलब मैं दिस माइट बी अ लिटिल TMI, लेकिन अगर देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बॉडी वहाँ तक नहीं है जो तुम्हारी गोल बॉडी है तुम्हारे हिसाब से, दैट्स द स्टैंडर्ड, आई रियली डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से मतलब तुमने सब ट्राई कर लिया, तुमने सारी बॉडी पॉजिटिविटी ट्राई कर ली है और तुम मतलब पहुँच चुके हो कि मतलब नहीं भाई मेरे से तो अब ऐसे रहा ही नहीं जा रहा, और तुम बस अपने दोस्त के सामने गाना गाते रहते हो कि मतलब अरे नहीं यार मेरा तो मतलब मैं आई डोंट फील नाइस, और तुम हर जगह का यही गाना गा रहे हो, भाई इट्स बेटर कि तुम वर्क करो अपने ड्रीम जो भी तुम्हारी गोल बॉडी है, बिकॉज दैट्स गोना मेक यू फील बेटर। तो ऑब्वियसली लाइक रोना गाना 1-2 दिन चलता है, बट बाल बनवाना है बाल बनवा के हो, तुम्हें बाल काट के लगता है तुम्हें बेटर फील होगा बाल काट के। अभी पता है देखो इस हफ्ते मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था मेरे बाल के लिए, तो अगर तुम्हें नोटिस भी नहीं हो रहा होगा, बट मेरे को उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, इवन दो डजंट मैटर, मैंने अपने खुद के बैंग्स काट लिए हैं, तो इवन दो सामने वाले को वो चीज़ पता नहीं चली बट उससे मेरे को हेल्प हुआ है, तो दैट्स वॉट मैटर्स, राइट। तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हारी नहीं तुम्हें अच्छी लग रही है तो चेंज इट इफ़ यू कैन, एंड अगर तुम्हें इसे चेंज करने से बेटर लग रहा है तो यू कैन डू दैट, इट्स नॉर्मल। मतलब हमेशा तुम अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर पाते हो, सो इट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है। और यस, एंड दिस टेक्स मी टू अनदर पॉइंट कि अब देखो चेंज करने वाली बात एक बात रही, अब दूसरी बात रही कि अब देखो मैं तुम्हें अपने खुद की रियल लाइफ में से एक स्टोरी बताती हूँ कि अभी तो लाइक मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, बट 1 साल पहले जब मैं नाइन्थ में थी आई गेस, तब मुझे भाई इतने ज़्यादा एक्ने होते थे, मतलब लिटरली हर 2 दिन पे मैं एक नई इधर पिंपल इधर पिंपल इधर पिंपल, हर जगह पिंपल पिंपल पिंपल, ठीक है। और लाइक आई वॉज सो डन, मतलब मैं हर क्रीम, दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू स्किन केयर ऑल्सो, तो फिर मैं हर जगह हर क्रीम तोप रही हूँ भाई, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा। भूल जाती थी ना, तो अब मान लो मेरे फेस पे कहीं एक्ने है, ठीक है, एंड अगर मैं जा कर के उसका रोना गाना गा रही हूँ कि अरे यार मेरे फेस पे एक्ने है, बहुत बड़ा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, तो मतलब वो और लोगों में वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता था कि मान लो मैं एक्स हो जाकर बोल रही हूँ कि अरे सुनो देखो ना पिंपल है क्या, पिंपल है क्या। अब वो पता है वो मेरी एक एनर्जी बन गई है कि मानसी की शक्ल पे पिंपल है, मानसी तो खुद जाकर के बोल रही है। अब वो ना, अब कोई अगर तुम नहीं भी किसी को पता होगा तुम उससे दिखा रहे हो कि मतलब you are making yourself all about that one dot on your face, do not do that। और भाई हाँ, तो देखो मान लो एक दिन मैंने जाकर के मेरे दोस्तों को बोला कि ओ माय गॉड देखो पिंपल है, बड़ा है क्या, छोटा है क्या, बड़ा है क्या, छोटा है क्या, तो उस दिन मुझे इंस्टेंटली बहुत गंदा लग रहा था, मेरे अगल बगल लाइक आई डिड नॉट फील गुड एट ऑल। लेकिन अगेन द नेक्स्ट डे वो सेम पिंपल था वहाँ पे, लेकिन मैं नेक्स्ट दिन जाकर के ये बकलोली नहीं करी कि देखो ना पिंपल है क्या, पिंपल है क्या, मैं अपना नॉर्मल थी, लाइक आई वाज नॉर्मल, मैं हंस रही थी, खेल रही थी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट पिंपल बिकॉज इट्स जस्ट अ डॉट ऑन योर फेस। भाई भगवान ने तुम्हें भेजा है to live, to not focus on that one dot on your face, all right। and भाई देखो आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल तो रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्ने होता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, एंड आई नो कैसा फील होता होगा, आई मीन आई एक्चुअली डोंट नो कैसा ज़्यादा फील होता होगा, बट स्टिल, एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर यू गाइज, बट
स्टिल मतलब अगर भाई तुम अगर खुश रहोगे ना, और लाइक तुम ऐसा शो करोगे कि इवन बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, बट स्टिल अगर तुम ट्राई करते हो अच्छा फील करने का, तो ट्रस्ट मी इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो स्टिल ट्राई योर बेस्ट। अगर तुम एक टीनेजर हो और लाइक यू नो इस 8th 9th वाले स्टैंडर्ड में हो, ये जो बच्चों का होता है ना भाई, बच्चों का, मैं भी बच्ची हूँ बट लाइक हाँ ये मेरे के बच्चों का होता है ना, मतलब कूल किड्स, ऐसी कैसी स्टोरी डाली है तुमने, ये वाली स्टोरी तो कूल किड्स नहीं डालते। स्टॉप, मतलब स्टॉप दैट शिट। मेरे को ये बहुत ज़्यादा मेरे को खुन्नस पहुंचाता है भाई। तुम्हें जो पोस्ट करना है तुम वो पोस्ट करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, इट्स नेवर दैट सीरियस। अगर तुम कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो जो कि तुम हो भी नहीं, तो फिर तुम किसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम किसी को अट्रैक्ट कर भी लोगे वो करके, तो डू यू थिंक दैट पर्सन इज गोना स्टे? बिकॉज दैट्स नॉट द रियल यू। किसी से भी गंदा बिहेवियर मत लो। और ये चीज़ पियांशी भी बोलती है एंड मैं भी बोलूँगी भाई कि कीप योर सेल्फ ऑन अ पेडेस्टल। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड या कोई भी, किसी को अपने से ऊपर मत रखो। बिकॉज भाई अगर तुम जो कि लाइक तुम अगर अपने आप को फर्स्ट नहीं रखोगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दूसरे बंदे को कि ओ मुझे फर्स्ट पे रखा? क्यों रखेगा तुम्हें फर्स्ट पे? तुम रख रहे हो अपने आप को फर्स्ट पे, तुम अपने आप को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, तुम चुन रहे हो अपने आप को, तुम कर रहे हो नहीं ना, तो दूसरे को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से कि अपने आप को एक पेडेस्टल पे रखो, थोड़ा ऊपर रखो कि हर चलता फिरता आदमी तुम्हें रैप्टा बजा के ना चला जाए, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ ऑन अ पेडेस्टल, और हर इंसान को मत करने दो तुम्हारे साथ कुछ भी, ठीक है। एंड आई होप तुम्हें ऐसी सिट डाउन वीडियोस पसंद आती हैं। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर तुम्हारे किसी एडवाइस के साथ तुम्हारा कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर सेम ओपिनियन है, या फिर और पता है ये वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाली है तुम्हारे लिए। या तो तुम मुझे एकदम पीठ ही दोगे पकड़ के, मतलब ये जो गाल लाल कर दोगे मेरे, राइट। तो वट एवर, तुम एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। एंड यस, और भाई पता है मैंने कल रात नोटिस किया, मेरे ना 38 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, ठीक है। मैं बहुत खुश होकर के सोई, सुबह सुबह मैं फ़ोन देख रही हूँ कि अरे 37, मतलब कौन, शब्द नहीं आ रहा मुझे, कौन सा भोंदू आदमी जाकर के अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। ऐसे थप्पड़ बजा दूंगी, शांति से सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर इफ़ यू स्टे टिल द एंड देन I love you so much. And also again special shout out to all my friends and all मेरी दीदी के friends जो कि मेरी वीडियोस एंड तक देखते हैं। बिकॉज एट दिस पॉइंट आई फील लाइक मेरी दीदी और उनके दोस्तों को तो मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। बाय दीदी आई मीन सारवी दीदी जो ये स्टोरी टाइम बनाती है। बट येस, उनको और उनके दोस्तों को तो मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं उन्हीं की बच्ची हूँ। बट येस, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू सो मच। बाय बाय।